सप्तम अध्याय के तृतीय पाद में अभी तक उत्तर पद वृद्धि का प्रकरण चल रहा था और अब पुनः धातुओं के रूप चलेंगे। हनस्तो चीर्णलोह, हनः षष्ठी का एक वचन, तह प्रथमा का एक वचन, अचीर्णलोह, चीर्णलो ने अचीर्णलोह सप्तमी का द्विवचन, चीर्ण च नल च इति ठीक। अर्थ करो। अनुवृत्ति और किसकी आ रही है पता है? नीति नीति की आ रही है। किसकी आ रही है? नीति नीति की। कहाँ तक जा रही है बताइए? 35 तक। ठीक है। तो हनः भवति नीति नीति च परतः चीर्णलौ वर्जयित्वा। चीर्ण और नल को छोड़ करके हन धातु को तकारादेश हो जाता है, नित प्रत्यय के परे रहते। तो किसको होगा? हन के नकार को होगा। ठीक है। तो उदाहरण बनेगा घातयति, घातकः, साधु घाती, घातम घातम वर्तते, घातो वर्तते। घातयति में क्या हुआ? हन आगे नीच वृद्धि हो गई। फिर क्या हुआ? निर्णेशु से हकार को हकारादेश और नकार को तकारादेश। घाती बन गया घाते अति। ठीक है। घातक में क्या प्रत्यय बताइए? हाँ। तो हन धातु के लिए दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो हंत्यर्णेशु और हनस्तो चीर्णलो। चीर्णल को छोड़ करके सभी नित प्रत्ययों में हाँ, और हो हंत्यर्णेशु में नित तथा नकार के परे रहते। नित तथा हकार को घकारादेश होता है। तो नित प्रत्ययों में ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधु घाती कैसे बनेगा? साधु को पद रख करके हन धातु से अनिनि प्रत्यय है ना। साधु को पद रख करके साधु हंति इति साधु घाती। तो निनि प्रत्यय कैसा अनित है, इसलिए न को ता भी होगा और अनित है इसलिए हकार को गकारादेश भी होगा। और ये घा किससे हो रहा है? वृद्धि होगी। क्या होगा यहाँ पर? वृद्धि हो जाएगी। तो साधु घाती, घातम घातम वर्तते में आभीक्षण मूल से नमूल प्रत्यय और आभीक्षण द्वे भवता से द्वित्व होकर के बन जाएगा घातम घातम। घातो वर्तते घ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। तो घाता बन जाएगा। तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। आतो युक्त चिणकृतो हो, सप्तमी का द्विवचन। अर्थ करिए। आकारान्तस्य अंगस्य आगमो भवति चीणी कृति यणिति च प्रत्यये परतः। चिण के परे रहते और कृत जो यितणित हो, यितणित जो कृत प्रत्यय होंगे उनके परे रहते। उदाहरण में है आपका चिण का है अदायी अधायी। क्या है चिण का? अदायी अधायी। दा चिण, चिण के प्रत्यय युकागम हो गया। युकागम कहाँ होगा? हाँ, आकारांत अंग को। षष्ठी निर्दिष्ट क्या है? आकारांत है, इसलिए यहीं पर होगा तो बन जाएगा अदायी। ठीक है ना। इसी प्रकार से अधायी, अपायी, अचाई बहुत सारे बन जाते हैं। अचाई इसका उदाहरण नहीं बनेगा तो वृद्धि होकर के बनेगा। तो अचाई, वो अदायी अपायी। और दायः दायकः, दायः में क्या प्रत्यय होगा बताओ? अच्छा, चिण किससे होता है? चिण भाव कर्मणों से। ठीक है। दायः दायकः में क्या प्रत्यय होगा? हाँ, दायः में घ और दायकः में अणुगुल। तो ये नित प्रत्यय है। नित प्रत्यय कौन से होने चाहिए? कृत संज्ञक होने चाहिए। ठीक है ना। तो सिद्धि होगी। आगे चलें। नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः
न अव्यपदम् उदात्तोपदेशस्य षष्ठिका एकवचन मान्तस्य षष्ठिका एकवचन अनाचमेः सब षष्ठी के एक वचन है, ना को छोड़ करके। चलिए, उपदेशे उदात्तः इति, उपदेशे उदात्तः इति उदात्तोपदेशः तस्य उदात्तोपदेशस्य। क्या हो गया ये? सप्तमी तत्पुरुष हो गया। मह अन्ते यस्य स मान्तः तस्य मान्तस्य बहुरी समास। न आचमिहि अनाचमेः तस्य अनाचमेः। अनुवृत्तियां चिणकृतो यणिति वृद्धि अंगस्य। अर्थ होगा उदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्य अंगस्य, उदात्तोपदेशस्य मकारान्तस्य अंगस्य आचमि वर्जितस्य। अनाचमे का अर्थ क्या हो जाएगा? आचमि वर्जितस्य चिणि कृति है ना, चिणि कृति निनिति जो प्रत्यय परतः यदुक्तम तन्न भवति। ठीक है ना। कहते हैं कि उदात्तोपदेश हो, मकारांत हो, आचमि वर्जित हो, यानी आंख पूर्वक चम धातु को छोड़ करके, है ना, चिण के परे रहते और नितनित कृत के परे रहते जो भी कार्य कहा गया है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर किस चीज का निषेध करेंगे भाई? वृद्धि का। युग आगम तो हो नहीं सकता, आकारांत धातु नहीं है, तो पीछे से जो कार्य कहे जा रहे हैं उन्हीं का ही निषेध होगा। हन धातु भी नहीं, इसलिए तकारादेश भी नहीं की भी बात नहीं है, तो वृद्धि नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी। तो क्या बनेगा? अशमी, अतमी, अदमी। ठीक है। शमकः, तमकः, दमकः, शमः, तमः, दमः। तो कोई भी नियंत्रित प्रत्यय परे होगा कृत संज्ञक, तो उनमें वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि कही गई अतोक्धाया से, उसी का ही क्या हो गया? निषेध हो गया। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर वृद्धि करके फिर मिताम रस्व से रस्व करेंगे। वो कार्य केवल निच में होता है, मिताम रस्व केवल निच में होता है, और ये तो उसके अन्यत्र कार्य कर रहा है। तो इस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि का निषेध हो गया। आगे चलिए। जनिवच्छोश्च, जनिवच्छोः षष्ठिका द्विवचन च अव्यपदम्। हाँ, जनिश्च वधिश्च इति जनिवच्छोः। हाँ, अनुवृत्तियां वही हैं। जनिवधित्यतयोः चिण कृति जनिति च यदुक्तम तन्न भवति। जन और वध धातुओं को भी चिण तथा यत्नित कृत के परे रहते जो कहा गया है वो नहीं होगा, वही वृद्धि नहीं होगी। तो क्या होगा? अजनि और अजनि, अवधि, और कृत निर्तित में बनाइए। जन धातु से बोल जनकः, जनकः, प्रजनः, वधकः, वधः। वही वृद्धि का ही निषेध यहाँ पर किया जाएगा, है ना। यहाँ पर वध धातु से जो वध हिंसायम वादिगण में धातु पड़ी गई है उसका ग्रहण है। हनो वध लिंगी, जो हन के स्थान पे वध आदेश होता है उसका ग्रहण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि वध को आकार, वध का जो आकार है वो लोप होता है, तो लोपा से, और जब उसको वृद्धि करने चलेंगे तो आकारादेश जो आकार लोप हुआ वो स्थानीवत हो जाएगा, जैसे अवधित में होता है। तो यहाँ पर किसका ग्रहण किया गया है? वध हिंसायम, जो भुआदिगण की धातु है उसका ग्रहण है। आगे चलिए। अर्ति ह्री ब्ली री क्नु ईष्मायाताम पुगणम। अर्ति ह्री ब्ली री क्नु ईष्मायाताम षष्ठिका बहुवचन, पुग प्रथमा का एक वचन, नौ सप्तमी का एक वचन। अर्थ करेंगे ऋश्च, लीच, रीच, क्नोयी च, क्ष्मायी च, आच इति आतः तेषाम आताम। ठीक है ना। तो री, री, ब्ली, री, क्नोयी, क्ष्मायी इत्येतेषाम् अंगानाम् आकारान्तानां च अंगानां णौ परतः पुग आगमो भवति। इन अंगों को निच के परे रहते पुग आगम होता है। बनाइए उदाहरण। री से क्या बनेगा? री से हाँ, पहले री से बनाओ। अर्पयति क्या बनेगा? अर्पयति। री से क्या बनेगा? री वैसी वाली है, र। री धातु रखेंगे, फिर पुक आगम कर लेंगे तो री पी बनेगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा? हाँ, किससे गुण होगा यहाँ? पुगंत लघु पद से चल से, लघु पद नहीं पुगंत है ये, इसी के लिए पुगंत ग्रहण किया गया। तो ह्रे पयति। ग्ली से क्या बनेगा? विलेपयति। विली से क्या बनेगा? विलेपयति। री से क्या बनेगा? रेपयति।
क्नुई से क्या बनेगा? क्नोपयति क्नोपयति। और क्ष्माई से क्ष्मापयति क्ष्मापयति। आकारांतों का दापयति धापयति। तो अर्पयति कैसे बनेगा? देखो, री आगे पुक है, उसके बाद फिर निच है, तो यहाँ तो गुण हो जाएगा, कोई विशेष नहीं है। री क्योंकि वो है आपका लघु उपधा भी है, किंतु यहाँ पर हम पुगंत से करेंगे, क्योंकि पुग अंत यस्य स पुगंत है, तो पुग अंत वाले से करेंगे। तो क्या हो जाएगा? गुण होकर के बन जाएगा अर्प अर्पयति, है ना? अर्पे आति अर्पयति। री आगे पुग करेंगे, री। अब ये लघु पद नहीं है, किंतु पुगंत है, ठीक है ना? तो रेपयति। विली से लेपयति, रेपयति, क्नोपयति, क्ष्मापयति, दापयति दापयति धापयति। और कहीं भी क्नोपयति में क्या होगा बताओ? क्नुई धातु है, तो क्नुई आगे निच, फिर यहाँ पर पुक आगम होगा, तो क्नुई पुक, प वल के पहले यकार का लोप करेंगे, तब बनेगा क्नो, फिर करेंगे गुण, तो क्नोपी क्नोपयति। समझ में आ रहा है ना? ब्लैक बोर्ड में लिखने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, क्षमाई में भी वही स्थिति है। क्षमाय धातु रहेगी, ई की तो संज्ञा हो जाएगी, फिर पुक आगम होगा, पुक के वल के पहले क्षमाय के यकार का लोप करेंगे, तो क्षमापी क्षमापे आते क्षमापयति। और ऐसे दापुक दापयति धापयति। साक्षा साहवा व्यावेपाम युग। शाच्छा साफा व्यावेपाम षष्ठिका बहुवचन युग प्रथमा का एकवचन। शाच छा हाँ, छाच छाच साच वाच वाच व्याच वेद हाँ विपरीत नहीं, वेच पाच इति वेपः तेषां वेपाम। धातु में देखिए, शो तनुकरणे, अंतकरण छो नहीं, शो तनुकरणे, तालव्य श जो है वो शो तनुकरणे, और छो छेदने, और शो अंतकर्म। उसको धातु आदेश श से स होता है, इसलिए उसको साप पढ़ दिया जाता है। तो शो अंतकर्मणि। वा वे स्पर्धायां शब्दे च, व्या व्यय संवरणे, और वे तंतु संताने, पा पाने, और पै शोषणे भी ले लेंगे इसमें, पा पाने और पै शोषणे। इत्येतेषाम् अंगानां णौपरतः युग आगमो भवति। हाँ, इन अंगों को युग आगम होता है निच के परे रहते। ठीक है, तो शो को हम क्या कर देंगे? शा किससे? आदेश उपदेश स्थिति से, उसका फिर युग आगम हो जाएगा, तो शायी शाये शाययति निशाययति, है ना? निशायति अर्थ क्या हो जाएगा? तेज करता है, पतला करता है, तनुकरण। छो छेदने, अवच्छाययति छेद करता है, अवसाययति शो अंतकर्मणि से, है ना? अवसाययति यानी अवसान करवाता है, समाप्त करवाता है। वाययति बुलवाता है, संव्याययति है ना, संवरण करवाता है, और वाययति बुनवाता है, और पाययति पिलाता है। तो इसमें ये सभी आकारांत धातुएं हो रही थी। आकारांत नकार से पुक की प्राप्ति थी, इसने कह दिया कि नहीं, सब में युकागम हो जाएगा। अवच्छायति में छेच से तुकागम भी हो जाएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। वो विधुनने जुक, वो वह षष्ठी का एक वचन, विधुनने सप्तमी का एक वचन, जो प्रथमा का एक वचन। विधुनने अर्थे वर्तमानस्य वा इत्येतस्य जुक आगमो भवति नौ परतः, है ना? वा धातु को, ठीक है ना, वा गति गंधन में ले सकते हैं, उससे जुक आगम हो जाएगा। पक्षेण उपवाजयति, ठीक है, तो यहाँ पर जुक आगम हो गया, तो क्या बन गया? विधुनन मतलब कंपाना, पंखों से कंपाता है, हिलाता है, तो पक्षेण उपवाजयति। तो वा धातु से जुक आगम हो गया, वाजी वाजे अति वाजयति। आगे चलिए। लीलो लुगलुका वन्यतरस्याम स्नेह विपातने। लीलोः षष्ठी का द्विवचन, नुग प्रथमा नुग लुकौ प्रथमा का द्विवचन, द्विवचन, अन्यतरस्याम षष्ठी का एक वचन, स्नेह विपातने सप्तमी का एक वचन। लीलोह में लीच लीच लाच इति लीलौ तयोः लीलोः। नुक्च लुक्च इति नुग लुकौ। स्नेहस्य विपातनमिति स्नेह विपातनम। हाँ, तो लीला इत्येतयोः अंगयोः विकल्पेन यथासंख्यम नुक् लुक् इत्येतौ
आगमौ भवतः णौ परतः स्नेह विपातने अर्थे। स्नेह विपातन का अर्थ क्या होता है कि जो स्निग्ध पदार्थ है उनको पिघलाना। विपातन मतलब उनको द्रवी कर देना। तो जो घृत इत्यादि जब जम जाता है उसको पिघालना। तो पहले ली का कर रहे हैं, घृतम विलीनयति, विकल्प से हो रहा है ना। अन्यत्रस्याम का है ना, अन्यत्रस्याम विकल्प से होगा। तो ली को एक बार नुक आगम होगा, एक बार नहीं होगा। तो एक बार बनेगा विलीनयति और एक बार बनेगा विलाययति। विलाययति कैसे बन जाएगा? वी उपसर्ग है, ली धातु है ना। ली आगे नीच आ गया, तो ली आगे नीच, फिर ली को आपने क्या किया? वृद्धि की। ली को क्या किया आपने? वृद्धि की। ठीक है ना, ये चलेगा ना? हाँ चलेगा। काला चल रहा है? हाँ चलेगा। नहीं, ये क्या? ये भी नहीं चल रहा। चलिए थोड़ा सा ही समझना है, ये भी खत्म है ना। अपनी कॉपी में स्थिति लिखिए, देख करके रखा करो ना बच्चों। ठीक है, वी ली आगे नीच है। ठीक है, अब आपने क्या किया? नीच को वृद्धि कर दिया, तो क्या बन गया? लई आगे ई, फिर आय आदेश कर दिया तो लाय लाई बन गया। ठीक है ना, विलाई। अब आगे शप आगे ती, फिर इसको गुण करिए तो विलाये, फिर आय आदेश करिए तो विलाययति। तो युग आगम नहीं कर देना। यहाँ पर क्या करेंगे आप? बस गुण वृद्धि होकर के ही बन जाएगा आपका विलाययति। ठीक है, और जिस पक्ष में नुक होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। वी ली नुक, आगे फिर वृद्धि इत्यादि हो नहीं सकती है अजंतंग न होने से, तो विलीनयति। और ला धातु से लुक आगम होगा। यहाँ पर लुक नहीं हो रहा है, लुक आगम हो रहा है। तो विलालयति, वी ला आगे लुक, तो विलाली बन गया, फिर विलाले आती विलालयति, और एक बार बन जाएगा विलापयति, पुक आगम हो जाएगा आकारांत होने से, तो विलापयति। ठीक है, और ये जो आपका है जब लुक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? और जो आपका जो ली है, कौन सा? मतलब ली धातु जब ली रूप में रहे, ली धातु जब ली श्लेषण है, जब ली धातु ली रूप में ही रहे, है ना। यहाँ पर ली का प्रश्लेष माना गया है ईकार का, कि ईकारांत जो ली धातु है उसी को नुक आगम होगा। ईकारांत जो ली धातु है उसी को नुक आगम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? विभाषा ली है तो इससे क्या होता है? वस्तुतः ली और ला धातु एक ही आपकी, उसी ली को विभाषा ली है तो इससे आत्व हो जाता है। जब आत्व होगा तो पुक आगम हो जाएगा, और जब वही धातु ईकारांत ही रहेगी तब इसमें नुक आगम होगा। धातु मतलब अर्थ एक ही है, धातु एक ही है, तो उधर भी विभाषा लियते है। तो जिस पक्ष में ईकार ही रहेगा उस पक्ष में विलीनयति रहेगा, जिस पक्ष में आत्व हो जाएगा उस पक्ष में विलालयति और विलापयति, ऐसे रूप बनेंगे। तो ये आपके छठे अध्याय में भी आपको बताया था, वहां पर ध्यान दे लीजिएगा। तो लिंग श्लेषण है, ली श्लेषण है इधर हो गया, और ला से ला आदाने, और मतलब ला में ला आदाने भी लेंगे, और जब ली श्लेषण को जब आत्व होता है उसका भी ग्रहण करेंगे। बस समझ में आ गई? धातुएं कई कई होती हैं तो उनमें संदेह हो जाता है। तो दो धातुएं आपके लिंग श्लेषण है और ली श्लेषण है, उनका तो ग्रहण होगा ही, किंतु उसमें ही जब ली धातु को आत्व होगा उसका भी ग्रहण होगा, और ला आदाने का भी ग्रहण होगा। तो इस प्रकार से आपके सारे रूप बनेंगे। भियो हेतु भये शुभ शुभ, भियः षष्ठी का एक वचन, हेतु भय सप्तमी का एक वचन, शुभ प्रथमा का एक वचन। अर्थ करो। भिय धातुः हेतु भय अर्थे शुभागमो भवति। हाँ, हेतु भय अर्थ में निच के परे रहते भी धातु को शुकागम होगा। हेतु भयम हेतु भयम।
तो मुंडो भी शयते जटिलो भी शयते। यहाँ पर भी भी में ईकार प्रश्लेष माना गया है कि जब भी धातु ईकारांत रहेगी तभी शुक आगम होगा, और जब ईकारांत नहीं रहेगी तो इसमें आकार उसे विभेते रहे तो भय से आत्व भी होता है। छठे अध्याय में जहाँ पर आत्व प्रकरण देखिए निकाल के, जैसे विभाषा लिए थे था वहीं पर विभेते रहे तो है ना, 55 नंबर का सूत्र है। किंतु विभेति को आत्व भी होता है किंतु विकल्प से होता है। तो जिस पक्ष में आत्व होगा तब तो भापयति बन जाएगा, आकारांत होने से पुक आगम होगा, और जिस पक्ष में भी धातु को आत्व नहीं होगा ईकार ही रहेगा उस पक्ष में शुक आगम होगा। और वही स्थिति विभाषा लियते में है कि जिस पक्ष में ईकार रहेगा उस पक्ष में नुक आगम होगा, और जिस पक्ष में आकार हो जाएगा उस पक्ष में लुक आगम हो जाएगा। तो ये धातुओं में ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नहीं मिला? मिल गया ना? आगे चलो। स्थायो वह, स्थायः एक वचन, वह प्रथमा का एक वचन। हाँ, स्थायी इत्येतस्य अंगस्य वकारादेशो भवति नौ परतः। स्थायी अंग को वकारादेश होगा, लोन्त्यस्य से अंत्यल के स्थान पे होगा, निच के परे रहते। क्या बन जाएगा? स्थावयति, है ना, स्थायी वृद्धौ बढ़ाता है, ठीक है ना, स्थावयति। शदेर गतौ तः, शदेः षष्ठी का एक वचन, अगतौ सप्तमी का एक वचन, तः प्रथमा का एक वचन। शदेः धातोः शदेः अंगस्य तकारात्, अगतौ अर्थे वर्तमानस्य शदेः अंगस्य तकारादेशो भवति नौ परतः। नौ परतः। गति अर्थ में न हो तो शद अंग को तकारादेश होता है, निच के परे रहते। पुष्पाणि शातयति, यानी काटता है। शद्री विशरण गत्यव साधनेषु, क्या है धातु? शद्री नहीं, सीधती बनता है इसका तो। उसका तो वो वाला मूर्धन्य श है, ठीक है ना। हाँ, शद्री शातने तो है ही, ठीक है ना, और इसका गति अर्थ भी है। तो यहाँ पर केवल शातन अर्थ वाली धातु लेनी आपको, हो जाएगा। पुष्पाणि शातयति यानी फूलों को काटता है। रुहः पुण्यतरस्याम, रुहः षष्ठी का एक वचन, पः प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। एक वचन। रुह इत्येतस्य अंगस्य, रुह इत्येतस्य अंगस्य पकारादेशो भवति विकल्पेन नौ परतः। व्रीहीन रोपयति, है ना, धान को रोपता है, और पक्ष में रोहयति। ठीक है, तो ये 10 सूत्र थे आपके, जो कि धातुओं से विहित प्रत्ययों के लिए, और ज्यादातर तो निच का ही प्रकरण था कि निच के प्रत्यय कहाँ कहाँ क्या आगम होगा, और शेष 1-2 सूत्र अतिरिक्त थे। तो ये पुनः धातु प्रकरण आपका संपन्न हुआ। तो इस एक प्रकरण को यहीं पर आज समाप्त करते हैं, शेष बाद में।